देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। नितिन नवीन को आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बिहार के 5 बार के विधायक नवीन पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। पीएम मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। पीएम मोदी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी संभालने से पहले नितिन नवीन ने आज सबसे पहले मंदिर गुरुद्वारा में मत्था टेका। भाजपा के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नितिन नवीन ने 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान न करने के बाद से धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछा है कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। प्राधिकरण ने इसको लेकर 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा है। मेला प्रशासन ने नोटिस में लिखा है कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं। इस प्रकार प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार किया है। मेला प्रशासन के नोटिस पर भड़के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, यह प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। ये यूपी का मुख्यमंत्री तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। हम निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं। अगर कोई सवाल उठाता है तो वो दूषित मानसिकता का है। योगी आदित्यनाथ अब एक हिंदू मुसलमान की दरार पर काम कर रहे थे। अब उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर ही एक ऐसी दरार खड़ी कर दी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी वीरानी के परिवार की दरारें भी छोटी पड़ गई हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नोएडा में एक टेक इंजीनियर युवराज मेहता की दुखद मौत पर मोदी सरकार को घेरते हुए भारत की शहरी बदहाली का मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सड़कें मारती हैं, पुल मारते हैं, आग मारती है, पानी मारता है, प्रदूषण मारता है, भ्रष्टाचार मारता है, उदासीनता मारती है। ये सब पैसे, तकनीक या संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि जवाबदेही की कमी से हो रहा है। राहुल ने इसे टीना यानी देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी करार दिया। ये टिप्पणी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में घने कोहरे में कार के गड्ढे में गिरने से हुई युवराज की मौत के संदर्भ में आई है, जहां बचाव में देरी से उनकी जान गई। विपक्ष इसे शहरी बुनियादी ढांचे की लापरवाही का उदाहरण बता रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए चलाए जा रहे तलाशी अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यह अभियान रविवार को चतरू क्षेत्र के मंडरल सिंहपोरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था। वहां गोलीबारी में एक पैराशूट शहीद हो गया और 7 अन्य घायल हो गए। आतंकवादी घने जंगल में भाग गए, लेकिन खाने पीने की चीजें, कंबल और बर्तन सहित भारी मात्रा में शीतकालीन सामग्री से भरे उनके सुदृढ़ ठिकाने का फांडाफोड़ कर दिया। यह जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का एक बेहद मजबूत और गुप्त कारगिल स्टाइल फोर्टिफाइड बंकर था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.